अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल यंग एजुकेशन सिस्टम। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम एक ग्रैंड कोर्स लॉन्च करने वाले हैं जिसके अंदर हम जो है 10 सब्जेक्ट कवर करेंगे। तो उस कोर्स का जो है आज एक हम सब्जेक्ट करने लगे हैं स्टार्ट, जिसका नाम है मैथमेटिक्स। बहुत से स्टूडेंट मैथमेटिक्स से डरते हैं, चाहे वो बायो के हों, चाहे वो कॉमर्स के हों या आर्ट्स के हों। जो मैथ के हैं वो तो ऑलरेडी उनको आती है। अक्सर मैथ के बच्चे भी जो है वो इससे डरते हैं, तो हम कवर करेंगे। इसमें जो हमारी स्ट्रेटजी होगी वो ये होगी, मैं आपको उसका ना एक टॉपिक कवर करवाऊंगा, उससे रिलेटेड आपको 40-50 क्वेश्चन भी मैं पिक्चर फॉर्म में इसी वीडियो के अंदर जो है वो आपको शो करवाऊंगा। सोल्व में अनसोल्व नहीं होंगे बल्कि सोल्व क्वेश्चन होंगे। पहले मैं आपको टॉपिक समझाऊंगा ताकि आपकी जो बेस है यानी आपको पता हो कि चीज है क्या, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन बताऊंगा, उसको करने का तरीका सिखाऊंगा। देन आपको मैं उसके क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपने वो सोल्व क्वेश्चन की जो है एक्सरसाइज करनी है। तो इस तरह आपका वो एक टॉपिक कवर हो जाएगा। और जिस तरह ये हमारे सारे टॉपिक जो है 15-20 जितने भी मैथ आपको पता ये चांद टॉपिक ही है, तीन को कवर करने के बाद हमारी एंड हो जाएगी। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है, प्लान नेक्स्ट हमने इनके पास्ट पेपर करने, जितने भी पीपीएससी के हैं, एफपीएससी के हैं, वो पास्ट पेपर में जितने भी हमारे मैथ के क्वेश्चन होते हैं हम फिर वो वाले क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपकी फिर बेस बन जो क्योंकि सारे टॉपिक आपने कवर कर लिए होंगे, टॉपिक आपको आते होंगे, किस तरह से कंसेप्ट यानी कि आपका क्लियर हो चुका होगा। तो उसके बाद फिर आप आसानी के साथ कोई भी सवाल जो है टॉपिक किसी भी टॉपिक से आता है, चाहे वो सीरीज का आता है, चाहे कोई अलजबरा का आता है, चाहे जो है कहते हैं आपका प्रपोर्शन का आता है, रेशो का आता है। प्रपोर्शन में भी आपका सिंपल प्रपोर्शन आ जाती है, इनवर्स है, डायरेक्ट है या कंपाउंड प्रपोर्शन का है। तो एज के आ जाते हैं, एवरेज के हैं, जो जिस तरह का आ जाता है आपको सीक्वेंस का, अरिथमेटिक सीक्वेंस, जियोमेट्रिक सीक्वेंस, ये सारे के सारे मैं आपको कवर करवाऊंगा। लॉग के भी बाद क्वेश्चन आपके पास जो है वो शामिल होते हैं। तो जो आज हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है रेशो, जो हम कवर करने लगे हैं, रेशो का करने लगे हैं। क्योंकि इसका एक जो है इंटरलिंक के हैं या कनेक्शन के हैं वो प्रपोर्शन के साथ है, इसलिए मैंने जो पहला स्टार्ट किया है रेशो, ताकि आपको इजी से आगे लेके चलूं। आज रेशो कर रहे हैं, नेक्स्ट इंशाल्लाह प्रपोर्शन करेंगे। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा आपको अलजबरा का क्वेश्चन करवाऊं, यानी ऑपरेशन के बारे में बताऊं, प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा बोर्ड मास का, उसका किस तरह से रूल है वो सारा बताऊंगा। तो आइए जी हम स्टार्ट करते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर। तो पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए जी हम इसकी पहले डेफिनेशन लिखते हैं रेशो की। रेशो क्या है? कंपैरिजन ऑफ टू नंबर। रेशो क्या होता है? रेशो का मतलब है कंपैरिजन ऑफ टू नंबर। वो नंबर 1 2 भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, एक्स वाई भी हो सकता है। जैसे मैं कहता हूं लेट नंबर क्या है, ए एड बी। अब जो ये सिंबल आपके सामने मैंने लिखा है ये वाला, ये मैं आपको यहां से हाईलाइट कर दूं, ये वाला सिंबल, इसको हम कहते हैं रेशो। इसका नाम क्या है? रेशो। इसी का नाम क्या होता है? रेशो। यानी ये सिंबल को हम कहते हैं रेशो। अब उसके बाद इसमें जो हमारे पास है ए, इसका क्या नाम होता है? इसके जैसे हम कहते हैं इसको नोमिनेटर भी कहते हैं, इसको नोमिनेटर भी कहते हैं, या इसको हम क्या कह देते हैं? एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट, या इसको हम प्रिंसिपल अमाउंट भी कह सकते हैं। उसके बाद आपके पास बी है, इसको क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर या कॉन्सिक्वेंस, इसको हम कॉन्सिक्वेंट भी कह सकते हैं। या इसके बाद सिंपल मिसाल मैं आपको दूं, हमेशा जो नीचे वैल्यू होगी जिसको डिनोमिनेटर कहते हैं, उसका मतलब होगा आपने उस चीज के प्रिंसिपल अमाउंट के उतने पार्ट्स करने हैं। जैसा कि मैंने लिखा एग्जांपल के तौर पर, यहां लिखा मैंने, ये है कि मेरे पास 10/5। तो इसको अब हम सोल्व किस तरह से करेंगे? हमेशा आपने याद रखना, जो पहली वैल्यू होगी ये ऊपर आती है, जो दूसरी वैल्यू होती है वो आपकी नीचे आती है।
अब जो नीचे वाली आपकी आगे डिनोमिनेटर, ये क्या चीज शो करवा रहा है? ये शो करवा रहा है आपने 10 के 5 हिस्से बराबर बनाने हैं। 10 के 5 इक्वल बराबर हिस्से आपने पार्ट्स बनाने हैं। तो अब हम देखते हैं 10 के कौन से ऐसे मैं पार्ट्स बनाऊं, यानी 5 पार्ट्स बनाऊं। तो मेरे माइंड में आया कि अगर मैं 2 वाला टेबल टूं, 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2, कितने हैं जी ये? 1 2 3 4 5। यानी अगर मैं 2 को लिखूं तो यानी 2 वाले हिस्से बनाऊं तब बनते हैं। यानी अगर मैं 10 की जगह लिखता हूं क्या, ये वाला, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10 ही होता है ना। और नीचे क्या है? 1 मल्टीप्लाई बाय 5। तो अब आपको जब मैं इसकी अलजेब्रा पढ़ाऊंगा ना, तब मैं आपको सेम आर टू आर सारी कंडीशन बताऊंगा कि किस तरह से आपने डिवीजन करनी है, किस तरह से ये फ्रैक्शन को काटना है। तो ये सेम टर्म आप अभी याद रख लो कि लाइक टर्म या सेम टर्म जो है वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। जैसे ऊपर भी 5 था, नीचे भी 5 था, इसको कैंसिल किया तो क्या रेशो आई? 2/1। इसको हम लिखते हैं 2:1। तो इस तरह से आपने इसको सोल्व करना होता है। अब उसके बाद आपने क्या ध्यान रखना होता है? आपने ध्यान इस चीज का रखना होता है कि आपने यूनिट हमेशा सेम रखना होता है। जो भी 2 रेशो है, 3 है, तो आपने उन सब का जो है यूनिट है वो सेम रखना है। यानी अगर वो 1 किलोग्राम में है, 1 ग्राम में, तो आपने क्या करना है? आपने कोशिश करनी है छोटे यूनिट में उसको कन्वर्ट करना है। यानी किलोग्राम और ग्राम है तो उसको ग्राम में करना है। अब ये एक अलग टॉपिक है कि किलोग्राम को ग्राम में कैसे चेंज करना है, सेंटीमीटर को कैसे करना है। तो इसके ऊपर भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि हम किस तरह से यूनिट को कन्वर्ट करते हैं। तो वो फिर नेक्स्ट जब वीडियो आएगी तो उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि ग्राम को किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये एक कंप्लीट इसकी डिटेल है कि किस तरह से आपने रेशियो को करना है। तो बाकी जो सवाल है ये आपके सामने मैं आगे शो करवा रहा हूँ, सारे सोल्व क्वेश्चन है। तो अब आपने इसको देख लेना है। तो बाकी आपने अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।